तो पिछले क्लास में हम लोग क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंसी पढ़े थे, जिसमें 4 क्राइटेरिया मेनली था। तो पहला एस था, उस क्राइटेरिया का यूज करके एक क्वेश्चन भी किए थे। तो आज हम लोग मतलब एकदम बेसिक से क्वेश्चन लेंगे और धीरे धीरे सीखते हुए ये क्लास 9th का जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो पहला एक क्वेश्चन फिगर बनाए हैं, 2 फिगर है ये दोनों, और दोनों को हम लोग को कन्ग्रुएंट करना है। तो कन्ग्रुएंट करने के लिए पहले देखेंगे कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो कर रहा है ये दोनों फिगर। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि इस दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। मतलब यहाँ पर हम लोग को क्या मिल रहा है कि 3 corresponding साइड जो है इक्वल हो गया। 3 corresponding sides of two triangles are equal. So we can say that this triangle congruent to this. कैसे congruent होगा, इसको एक सही वे से लिखना है कि कौन किसका corresponding है ये भी हो जाए। तो हम उसके लिए हम क्या बताए ना कि इस ट्रायंगल का पहले नाम लिख लेंगे, इस ट्रायंगल को पहले लिख लेंगे। इन ट्रायंगल इसको जैसे लिखना है उसे लिख लीजिए एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड लिख लिए। तो जिस तरह से इसको लिखे हैं इसी तरह से इसका corresponding यूज करते हुए है ना इसको लिखेंगे। तो एन ट्रायंगल, अब देखिए यहाँ पर जो हमें एक्स वाई लिखे, एक्स वाई, तो एक्स वाई ये है, एक्स वाई किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अब देखिए एक्स वाई जब लिखे तो किस वर्टेक्स से चले थे, एक्स वाई जो है ये 2, ये वाला साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इस वाले साइड के वर्टेक्स से चले थे। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में एक्स वाई किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसको हम टी आर भी लिख सकते हैं और आर टी भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये साइड इसके इक्वल है, तो हम लोग इसके वर्टेक्स से चले थे, तो इसमें हम लोग इसके वर्टेक्स से चलेंगे आर टी। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल आर टी। तो इसमें एक ही वर्टेक्स बच गया था एस, आर टी एस हो गया। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे ना एक्स वाई, देखिए एक्स वाई यहां से एक्स वाई इक्वल टू आर टी ये है। उसके बाद कोई एक साइड लिख लेंगे वाई जेड, देखते हैं वाई जेड कहाँ है, दिस इज वाई जेड इज इक्वल टू टी एस होना चाहिए, टी एस हाँ है, वाई जेड इज इक्वल टू टी एस हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, बच गया एक्स जेड। तो एक्स जेड ये हो गया हम लोग का, यहाँ पर एक्स जेड हो गया इज इक्वल टू एक्स जेड इज इक्वल टू आर एस, एक्स जेड और आर एस हाँ इक्वल है। तो ये क्या हो गया, 3 corresponding साइड इक्वल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर टी एस। किस प्रॉपर्टी से हो गया, एस एस एस, मतलब साइड से। जैसे ही ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया तो इसका corresponding एंगल भी इक्वल होगा। तो एक्स का corresponding एंगल आर हो गया, वाई का corresponding एंगल टी हो गया, जेड का corresponding एंगल एस हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल टी एंड एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल एस। तो ये हुआ हम लोग का इसका सोल्यूशन। तो इसको इस तरह से इसको करते हैं, इसको समझ लीजिए सही से हो गया। In this question, see this question, given is AB is equal to AD, this AB is equal to AD and CB is equal to CD. Now we have to prove that triangle ABC, where is triangle ABC? Triangle ABC, this part, ABC, this, congruent to triangle ADC, this one. So we have to prove that triangle ABC congruent to triangle ADC. This side is equal to this side and this side is equal to this side, and AC is common. AC is common in both triangle. AC is common in both triangle. So proof here. In triangle ABC and triangle here ABC, then ADC. AB देखो ऐसे है AB, तो यहाँ पर AD होना चाहिए ऐसे। तो ADC है ही, पहले से क्वेश्चन में दे रखा है ADC। अब देखिए AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AD, नॉट AC, AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू DC। BC का corresponding साइड क्या है, DC है। देखो BC इज इक्वल टू DC, यहां से भी मिलना चाहिए और यहां से भी मिलना चाहिए, तब जाके एक्यूरेट होगा। कहीं एक जगह से नहीं मिलेगा तो गलत हो गया। मतलब यहां से अगर मिल गया BC और DC तो यहां से भी BC और DC मिलना चाहिए। अब देखिए AC इज इक्वल टू AC, ये दोनों गिवन है।
इट इज गिवन इन क्वेश्चन एंड इट इज कॉमन, ये जो है कॉमन है तो हर चीज यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो अब हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाई एस क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया ये है एस। तो अब देखिए ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी सी, तो इसका करस्पॉन्डिंग हर एक करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग पार्ट ये एंगल ए, तो एंगल ये हो गया, बी का हो गया डी और सी का हो गया सी। तो यहाँ पर ए तो पूरा है नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं बी ए सी, ऐसे लिख सकते हैं बी ए सी, जैसे बी ए सी ये हुआ, तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा डी ए सी, इस तरह से डी ए सी। ये जब इक्वल हुआ तो इसको बोलेंगे सी पी सी टी से इक्वल की है। इस तरह से जो दो बचा उसको लिख लीजिए एंगल ए बी सी, जैसे ए बी सी, तो ए बी सी हुआ तो हो जाएगा ए डी सी, एंगल ए डी सी। तो इस तरह से करके बना लीजिए, पूरा का पूरा बन जाएगा। हो गया ये वाला। इन दिस क्वेश्चन दिस इज ए फिगर, ये एक फिगर है, इसमें क्या दिया रखा है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। मतलब ये क्या है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ सच दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। ये गिवन है हम लोग का। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी आपको प्रूव करना है। तो ये कैसे प्रूफ होगा, जब तक कन्वर्जेंट नहीं करेंगे ये प्रूफ नहीं होने वाला है ना। तो इसके लिए हमको कन्वर्जेंट करना है, और किसको, इस फिगर को और इस फिगर को कन्वर्जेंट कर देंगे तो ये अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो कैसे कन्वर्जेंट करेंगे सो देखिए। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम लिख लेंगे पहले, इन ट्रायंगल ए ओ सी। अब इसी के अनुसार इसका भी नाम लिखेंगे, एंड ट्रायंगल यहाँ से ए ओ सी है, तो देखिए ये वाला साइड किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, तो ये हो जाएगा बी ओ डी, ये हो गया बी ओ डी। अब यहां से देखो करस्पॉन्डिंग साइड कौन किसके इक्वल हो रहा है। अब देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी दे रखा है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तो मिला लेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है। अब ये देखिए एंगल ए ओ सी, ये गिवन में आता है, ये गिवन है तो यहाँ पर लिख देंगे गिवन। और ट्रायंगल एंगल ए ओ सी, अगर ये एंगल लेंगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है कि when two lines intersect each other at a point, then pair of vertically opposite angles are equal. It means this angle and this angle, because AB and CD intersect each other at O. So this angle and this angle are equal. Angle AOC is equal to angle AOC is equal to BOD by vertically opposite angle. Vertically opposite angle. एंड यहाँ से देखो क्या है ओसी, यहाँ से देखा ओसी इज इक्वल टू ओडी, ओसी इज इक्वल टू ओडी, ये भी गिवन दे रखा है, ओसी इज इक्वल टू ओडी ये गिवन है। तो इसलिए क्या हो जाएगा ना, प्रूफ कर दो। इसलिए ट्रायंगल एओसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एओसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एओसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीओडी। किस प्रॉपर्टी से, देखिए एस ए एस से ये कन्वर्जेंट हो रहा है, ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल है, बीच का इंक्लूडिंग एंगल ये इक्वल हो गया, तो इसलिए हो गया एस से ये कन्वर्जेंट। जैसे कन्वर्जेंट हो गया, अब देखिए हमको क्या प्रूव करना है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो देखिए ए सी, यहाँ से देखिए ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी इक्वल होना चाहिए सीपीसीटी से। ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सीपीसीटी, इसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये देखिए ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी हो गया। नाउ वी हैव आल्सो प्रूव दैट ए सी पैरेलल टू बी डी। देखो ए सी पैरेलल टू बी डी, ये कैसे प्रूफ होगा, या तो हम लोग को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है उसको प्रूफ कर देंगे इक्वल। तो ये देखो अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसके लिए देखो ओ ए सी, इसको लिख लेते हैं एंगल ओ ए सी ये किसकी इक्वल है, ओ बी डी के। ओ बी डी इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये भी हो गया सीपीसीटी से।
देखो सीपीसीटी से ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया तो ये और ये पैरेलल हो जाएगा। देखो ये दो लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर हुआ, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा, AC पैरेलल टू BD हो गया। ये हो गया प्रूफ। ये क्वेश्चन में देखो फिर से समझा देते हैं। ये जो है वी हैव गिवन दैट PA परपेंडिकुलर टू AB, PA परपेंडिकुलर टू AB एंड QB परपेंडिकुलर टू AB and it is also given that PA this side is equal to this QB. Now we have to prove that O is the midpoint of AB. O is the midpoint of AB. For this we have to prove that OA is equal to OB. If OA is equal to OB, then O is the midpoint of AB. Okay. Now proof. For this we have to prove that this triangle and this triangle, if both triangles are congruent, then we can prove that OA is equal to OB by simplicity. Now take in triangle AOP and triangle BOQ. जैसे देखो AOP अगर ऐसे लिए तो इसमें यहां से चलेंगे, यहाँ 90 वाले से चलेंगे यहाँ O की तरफ, तो यहाँ भी चलेंगे 90 वाले से O की तरफ, तो BOQ हो गया ये। अब यहाँ पर क्या है, OAP, तो यहाँ पर OBQ, दोनों 90 डिग्री है, ये गिवन है, यहाँ पर लिख देते हैं गिवन। अब यहां से देखिए AOP इज इक्वल टू, यहां देखो AOP तो BOQ है क्या, AOP और BOQ ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और AP इज इक्वल टू BQ, ये भी गिवन है, आप लिखते हैं गिवन। तो अब क्या हो गया ना, एंगल साइड, देखो ये इसके इक्वल और साइड के इक्वल है ही, तो एंगल साइड, और इस एंगल साइड को हम लोग ASA भी बोलते हैं, ASA को क्या बोलते हैं, एंगल साइड। तो ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया, देखो इसलिए क्या होगा, सो दैट ट्रायंगल AOP कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOQ बाय AAS क्राइटेरिया, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OB बाय CPCT। देखिए जब कन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ OA का CPCT कौन है, OB, तो दोनों इक्वल हो गया, तो इसलिए क्या होगा, O is the midpoint of AB, ये हो गया प्रूफ, ठीक। In this question, see this figure, given that OA is equal to OD, this OA is equal to OD and OC, this OC is equal to OD, and we have to prove that AC is equal to BD. It means we have to prove that this side is equal to this side, and also prove that AC not parallel to BD. It means this side not parallel to this side. Okay. For this, firstly we have to prove that AC is equal to BD. For this we have to prove this triangle congruent to this triangle. Okay. See here, AB and CD are two line segments and intersecting each other at O. So we can say that क्या मतलब, ये तो होता ही है कि when two line intersect each other, then pair of vertically opposite angles are equal. Then this angle is equal to this angle. Okay. अब यहां से क्या देखेंगे ना कि अब हमको प्रूफ कर देना है इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट इस ट्रायंगल के। तो प्रूफ करते हैं हम लोग इन ट्रायंगल। अब देखिए एक को पहले हम लिख लेते हैं अपना अनुसार, AOC लिख लीजिए, इन ट्रायंगल AOC, और जैसे ही एक को लिख लिए तो इसी के अनुसार इसका लिखेंगे CPCT को यूज करते हुए। तो AO किसके इक्वल है, देखो तो इसके इक्वल है। OD या DO का हो, OD तो ले नहीं सकते, DO लेंगे ऐसे, तो ट्रायंगल DOB, then here OA is equal to OD given, OC is equal to OB given,
हेयर OC इज इक्वल टू OB, OC इज इक्वल टू OB, यहां से भी OC इज इक्वल टू OB, तो इसको मिलाते चलते हैं। मतलब अगर यहाँ सही लिख लिए हम लोग तो क्वेश्चन अब सही बनेगा, और यहाँ जब लिख लिए तो यहाँ से मिलाएंगे, जैसे OA इज इक्वल टू OD, तो OA इज इक्वल टू OD, फिर वहां देखेंगे OA इज इक्वल टू OD, सब मिलाते चलेंगे तब जाके सही बनेगा, मेरा पूरा एक्यूरेट क्वेश्चन हो आंसर होगा वो। अब देखो क्या हो गया ना, AOC एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहां से क्या है ना, ये दोनों गिवन है, ये दोनों क्या है, गिवन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ना कि ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOB बाई किस प्रॉपर्टी से, SAS। देखो इंक्लूडिंग, देखो टू साइड्स इक्वल एंड इंक्लूडिंग एंगल, दो साइड इक्वल है, टू करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, अब बीच का एंगल क्या है, इक्वल हो गया, तो ये हो जाएगा SAS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा, देखो हमको क्या प्रूव करना है, AC इज इक्वल टू BD। अब यहां से देखिए AC और BD इक्वल है, तो हाँ AC इज इक्वल DB लिखो या BD, बात बराबर है, BD बाई CPCT से हो गया। अब हमको प्रूफ करना है कि क्या ये पैरेलल है कि नहीं, मतलब पैरेलल नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा तभी तो जाके पैरेलल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहां से देखिए OAC, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, OAC एंगल OAC इज इक्वल टू, तो OAC का ये क्या है, सिंप्लिसिटी ODB। अब देखिए ये एंगल जो है इसकी इक्वल हो गया, ना कि इसकी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं हो पाया। ये अगर इसके इक्वल हो जाता सिंप्लिसिटी से तो पैरेलल हो जाता। पिछला क्वेश्चन जो हम लोग किए हैं उसमें क्या हुआ था ना कि ये इसकी इक्वल हो गया था, तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो गया था तो पैरेलल हो गया। यहाँ पर क्या है, ये इसके इक्वल हो गया, मतलब नॉट पैरेलल। इसमें स्पेशल एक यही है, एक एक्स्ट्रा यही है कि इसको पैरेलल नहीं दिखाना है, तो इसमें हो जाएगा AC नॉट पैरेलल टू क्या हो जाएगा, BD, AC नॉट पैरेलल टू BD। तो ये क्वेश्चन पूरा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इसको देखिए कितना अच्छा से बना दिए, देखिए हाँ। In this question, here what is given? Given is AC parallel to BD. This side AC parallel to BD. This BD. And M is the midpoint of AB. This line AB and CD intersect at M, such that M is the midpoint of AB. M is the midpoint of AB. It means AM is equal to BM. Okay. Now we have to prove that M is also midpoint of CD. M is the midpoint of CD. Now for this we have to prove that DM is equal to CM. Okay. तो ये मिड पॉइंट कैसे, जब इक्वल प्रूफ करना है तो ये इक्वल कब प्रूफ होगा, जब हम लोग कन्ग्रुएंट करेंगे तभी तो CPCT से इक्वल हो जाएगा, दूसरा कोई प्रोसेस है ही नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको इसको और इसको कन्ग्रुएंट करना है। तो कन्ग्रुएंट करने के लिए कौन कौन क्राइटेरिया इसमें है ना, फुलफिल कर रहा है, वो चीज हमको यहाँ पर देखना है, फाइंड आउट करना है। तो प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ करने के क्रम में क्या है, गिवन क्या है उसको देख लेते हैं। ये और ये पैरेलल है, मतलब AC parallel to BD, then this angle is equal to this angle. So we can write that in triangle MAC, एक अपना अनुसार ले लिए, और दूसरा जो होगा इसी ट्रायंगल जैसे इसको लिखे उसी के अनुसार ये भी होगा। एंड ट्रायंगल ये MAC लिए तो MA किसके इक्वल है, MB के, तो यहाँ जाएगा ट्रायंगल MBD। अब इसमें काम करेंगे सारा, तो ये हो जाएगा MAC एंगल MAC इज इक्वल टू MDB। क्या इक्वल है, MAC और MBD होता है, सॉरी ये गलत हो गया है, MBD होता है यहाँ पर, MBD।
वहां पर जो हम बोल दिए यहाँ पर MAC लिए, तो यहाँ से MBD लेंगे, उस समय गलत हो गया था, इसको भी सही कर लिए। तो यहाँ पर हो गया MAC इज इक्वल टू एंगल MBD। MBD यहां से मिलाएंगे कि क्या सही हो रहा है कि नहीं, क्यों इक्वल है, यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। और देखिए AM इज इक्वल टू BM, ये गिवन है। ये गिवन कैसे है कि M जो है AB का मिड पॉइंट है, और देखिए ये एंगल साइड हो गया, एंगल साइड हो गया, ये एंगल भी तो इसकी इक्वल होगा, इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे AMC, इसको लिखे एंगल AMC, तो एंगल AMC इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो AMC है, देखो ध्यान से देखो, ये जब AMC है तो ये हो जाएगा BMD, AMC BMD, यहां से भी इक्वल हो रहा है, यहां से भी इक्वल हो रहा है, चलो BMD, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल MAC कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MBD। जैसे ही कन्ग्रुएंट हो गया तो इसका CPCT जो होता है इक्वल होता है, CPCT मतलब corresponding part of congruent triangles are equal. So here we have to prove that CM is equal to DM. When CM is equal to DM, then M is the midpoint. So M is the midpoint of CD. ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे लिख देंगे M is the midpoint of CM is equal to DM। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है कि ये फिगर है, दिस इज ए फिगर इन विच AB is equal to, in this question AB is equal to AC, AB is equal to AC and OB is equal to OC, this is given। Now we have to prove that angle ABO, there is angle ABO, this ABO, this angle is equal to ACO। Now we have to prove that this angle is equal to this, okay। अब इसको इरेज कर लेते हैं जब तक प्रूफ नहीं होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कभी कभी कंस्ट्रक्शन का भी जरूरत पड़ता है क्वेश्चन में, जहां पर कंस्ट्रक्शन की जरूरत है उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन कीजिए, ज्वाइन, क्या लिखेंगे, ज्वाइन OA को ज्वाइन कीजिए। कंस्ट्रक्शन जब करते हैं तो डॉटेड लाइन से करते हैं, इसको ज्वाइन कर दिए। अब क्या हो गया ना, अब प्रूफ करना शुरू कीजिए। अगर हम किसी तरह से इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर लेंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो लिखिए इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, देखो यहाँ पर AOB, तो ये हो जाएगा AOC। अब देखो OA जो है दोनों में कॉमन है, OA इज इक्वल टू OA। अब क्या क्या इक्वल दिया हुआ है, AB, देखते हैं AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, गिवन है, AB इज इक्वल टू AC। अब OB में देखते हैं, OB यहाँ से भी इक्वल है, OB इज इक्वल टू OC, यहाँ से भी इक्वल हो गया और फिगर से भी इक्वल हो गया, तब सही है। दोनों जगह से इक्वल होना चाहिए, यहाँ से भी होना चाहिए, फिगर से भी होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाई SSS क्राइटेरिया हो गया। अब इसको देखो, यहाँ पर गिवन है, गिवन क्या क्या है, ये दोनों गिवन है, यहाँ पर गिवन नहीं लिखे, इसको गिवन लिख लेना, और ये भी गिवन है, और ये जो है कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन लिख लीजिए, दोनों में कॉमन है। अब देखो हमको क्या प्रूफ करना है, ABO, तो देखो ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू ABO इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, ACO, बाई किस प्रोसेस से, CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, corresponding part of congruent triangles are equal। तो ये हो गया हम लोग का, ये कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए, ये सॉल्व हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को बता देते हैं फिर से। ये है इन गिवन फिगर x and y are respectively 2 points on equal side AB and AC।
मतलब इसमें इन दिस फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स जो है ए बी पे है, वाई जो है ए सी पे है, सच दैट ए एक्स इक्वल टू ए वाई, यही है। तो हम लोग को प्रूव करना है सी एक्स, देखिए ये सी एक्स इज इक्वल टू बी वाई, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे ना कि पहले देखेंगे क्या क्या गिवन है। देखिए ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई दिया हुआ है और ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है। तो अब ये मिलाएंगे कि कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए वाई ए एक्स और ए बी और ये हो गया ए सी। प्रूफ क्या करना है, बी वाई और सी एक्स। तो मतलब इस ट्रायंगल को अगर अलग निकाल लेंगे और इस ट्रायंगल को, तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहां से ये ट्रायंगल निकाल लिए पहले, ए वाई बी, ये हो गया ए वाई बी, ये निकाल लिए। अब उसके बाद क्या निकाले, ए एक्स सी, तो यहां से ए एक्स सी कॉमन निकल गया। अब यहां पर क्या है ना मेरा कि ए वाई और ए एक्स दोनों इक्वल दे रखा है। तो ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स और उसके बाद क्या इक्वल दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है। तो यहां हो गया ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसको इक्वल कर लिए। और जब दोनों फिगर एक था, तो ए दोनों में कॉमन था, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। अब प्रूफ करते हैं प्रूफ। अब दोनों ट्रायंगल को लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी वाई एंड ट्रायंगल, क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी वाई, ये हो गया ए बी वाई, तो ये क्या हो जाएगा ए सी एक्स एंड ट्रायंगल ए सी एक्स। अब इसमें देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन में है, क्वेश्चन में ही है, तो यहां पर गिवन लिख लीजिए। और दूसरा है ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स, ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स, ये ए वाई जो है ए एक्स के इक्वल है। और देखिए दोनों साइड के बीच में एक एंगल जो है वो इक्वल है, इधर लिख देते हैं एंगल बी ए वाई, यार बी ए वाई, ये बी ए वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी ए वाई, तो सी ए एक्स, हाँ इक्वल है सी ए एक्स। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा ट्रायंगल ए बी वाई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी वाई ए सी एक्स हो गया। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, सी एक्स, तो सी एक्स ये है, तो ये हो गया सी एक्स इज इक्वल टू बी वाई, तो ये हो गया बी वाई। सिंपलिसिटी से देखिए बी वाई इज इक्वल टू सी एक्स, सिंपलिसिटी से प्रूफ हो गया। आप लिखेंगे सिंपलिसिटी से प्रूफ हो गया। ये जो कॉन्ग्रुएंट हुआ वो हो गया एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको देखिए कैसे प्रूफ करना है, इसको देख लीजिए सही से।